फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से नई वैकेंसीज आई है, जिसमें आपके नॉन एकेडमिक पोस्ट पर वेरियस वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें आपके टोटल जो पोस्ट है वो है 65, जिसमें आपके एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस दोनों तरह से यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। जिसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है वो 10 पास, 12 पास, आईटीआई, फिर आपके डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ठीक है, और साथ में आपको जो भी एक्सपीरियंस है, तो इन सारे क्वालिफिकेशंस पे आपके वेरियस पोस्ट वाइज आपके निकाले गए हैं यहाँ पे वैकेंसीज। ठीक है, ये आपकी ऑल इंडिया जॉब है। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वही पोस्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, जैसे कि आपका जो इसमें पहला पोस्ट आता है लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, फिर उसके बाद आपका असिस्टेंट का पोस्ट हुआ, फिर आपका जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट हुआ जिसमें सिर्फ आपका बैचलर डिग्री मांगा है कॉमर्स के ऊपर, ठीक है, फिर आपका लैब असिस्टेंट हुआ। तो इन सब पोस्ट में जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, आपका एज लिमिट वगैरह सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ही आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका पोस्ट कोड दिया है सीरियल में, फिर आपका यहाँ पे पोस्ट नेम और उसका पे लेवल क्या रहेगा ये सब कुछ आपका दिया है। इसी में आप देखिएगा आपको यहाँ पे एज आपको दिखेगा। यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज दिया है, यहाँ पे मिनिमम एज बोला नहीं गया है, तो इसका मतलब आप समझ के रखिए 18 आपका मिनिमम एज यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपके कितने वैकेंसीज आए हैं ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट देखिए, आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। फिल्म डायरेक्टर, आपका बिजनेस मैनेजर, ठीक है, इसमें आपका एज क्या है और आपका यहाँ पे वैकेंसीज कितने निकले हैं कैटेगरी वाइज, तो वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग सीधा नॉन एक्सपीरियंस वाले पोस्ट पे जाते हैं जो है आपका देखिए असिस्टेंट। ठीक है, इसका पोस्ट कोड है 21 और ये है आपका नेम है इसका असिस्टेंट। ठीक है, ये आपका लेवल 6 में आता है। इसका ग्रेड पे जो है आपका 4200 है, मतलब 4200 पे का इसका ग्रेड पे है। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम एज आपका है ये 30 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आपको एज रिलेक्शन दिया गया है। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट रूल SC ST OBC के लिए, तो वो आपको नीचे में ही दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे SC ST OBC EWS और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे टोटल देखेंगे तो इस पर वैकेंसीज निकली है 46। तो मैं एक और चीज बता देती हूँ आपको, ये जो देखने को मिल रहा है ना NIE से 18 है, अजमेर में 1 है, ये एक्चुअली इसी का यूनिट है एनसीईआरटी का। तो इन सब में ही वैकेंसीज है, इन सारे यूनिट का जो वैकेंसीज है ना, इन सबको यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मतलब आपका जो आप नीचे थोड़ा देखिएगा, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपका फुल फॉर्म दे दिया है। NIE मतलब आपका एनसीईआरटी जो है हेडक्वार्टर में आपका जॉब रहेगा, तो यहाँ से आपकी जो वैकेंसीज कितनी है वैकेंट है, तो वो यहाँ पे आपका दे दिया। मतलब इन सारे यूनिट्स में आपके मिलाकर यहाँ पे टोटल वैकेंसीज बताई गई है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अच्छे से बता दिया गया है कि किस किस यूनिट में आपका वैकेंसीज है, तो वही आपका दिया है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आपका टोटल यहाँ पे 46 है वैकेंसीज, असिस्टेंट है पोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे 23 पोस्ट कोड है जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, ये भी आपका लेवल 6 का है इसका पे स्केल। यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज दे दिया है 30। ठीक है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं और टोटल यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये आपको जो वैकेंसीज है वैकेंट है वो सीट आपका एनसीईआरटी हेडक्वार्टर में ही है। ठीक है, तो आप ये कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट में आपका देखिए यहाँ पे कितने वैकेंसीज आपको टोटल देखने को मिलेंगे 34। ठीक है, यहाँ पे टोटल 34 है, कैटेगरी वाइज यहाँ भी दिया है। यहाँ पे आपका जो एज है यहाँ पे 27, यहाँ पे मैक्सिमम एज बोला गया है। ठीक है, ये आपका लेवल 4 का जॉब है। ठीक है, और इसमें आपका जो ग्रेड पे है ये आपका 2400 का ग्रेड पे है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है आपके लिए वो है आपका 56 पोस्ट कोड है लोअर डिवीजन क्लर्क, ये आपका लेवल 2 का जॉब है। ठीक है, इसका आपका ग्रेड पे है 1900। ठीक है, इसमें जो आपका एज है यहाँ पे मैक्सिमम 27 बोल दिया गया। देखिए यहाँ पे ये ग्रेड पे 1900 है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो बेसिक पे है वो आपका इतना से इतना है।
ठीक है, मतलब आपका जो अलाउंस वगैरह ऐड होकर जो आपका सैलरी बनेगा ना, वो 20,000 के ऊपर ही आपका बनेगा, अराउंड आपका 25,000 समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका एक्चुअली पे स्केल यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आपका ग्रेड पे क्या रहेगा, जैसे कि हर गवर्नमेंट स्केल में आपका पे स्केल दिया जाता है और उसका ग्रेड पे क्या रहेगा वो सब दिया जाता है, मतलब ग्रेड पे आपका पोस्ट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे ज्यादा करके इसी में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको हर कैटेगरी में आपको अच्छा खासा वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका पोस्ट। तो इन्हीं 3-4 पोस्ट में से मुझे मिला है जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और इसमें अच्छा खासा वैकेंसी आपको इसी पोस्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इन सब में देख लीजिएगा। और बाकी भी यहाँ पर आपका दिया गया है, ये आपका इलेक्ट्रिशियन हुआ, कारपेंटर हुआ, ये आपके ITI वाले मतलब वैकेंसी है। ठीक है, वो सब आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका ग्रैंड टोटल जो वैकेंसीज यहाँ पे बोल दिया गया है, टोटल यहाँ पे 347 वैकेंसीज है टोटल पोस्ट को मिला के, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे पोस्ट है आपका 65। ठीक है, तो ये था आपका वैकेंसीज। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है ना, ये आपका पोस्ट वाइज आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता दिया गया है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इवन आपका मोड ऑफ सिलेक्शन भी क्या रहेगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफिसर में आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा सिर्फ इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा है, इसीलिए इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू ही रहेगा। ठीक है, ये एज पर आपका जो पोस्ट है उस हिसाब से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, और आपका क्वालिफिकेशन वगैरह सब उसी के आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्ट हैं, जितने जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट में आप अच्छे से डिटेल में आप अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा उस पोस्ट पे चलते हैं जो हम लोग डिस्कस किए हैं। जैसे यहाँ पे असिस्टेंट, तो असिस्टेंट पे आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन सिर्फ कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन आपका साथ में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। इंग्लिश में आपका मिनिमम स्पीड बोला गया है 35 वर्ड पर मिनट, अगर आप हिंदी में देंगे तो आपका मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है आपका कंप्यूटर से, बट आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में और आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ठीक है, आप ग्रेजुएशन किए हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद अपना प्रैक्टिस करके आप अपना टाइपिंग स्पीड ले आइएगा। ठीक है, इसमें भी आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ रिटन टेस्ट बोला नहीं गया है, यहाँ पे जस्ट आपको बता दिया गया है कि आपका रिटन टेस्ट तो एटलीस्ट तो हो गई, साथ में आपका जो भी स्किल टेस्ट हुआ, इंटरव्यू वगैरह होगा, वो आपका एज पर पोस्ट रिक्वायरमेंट ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांगा गया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट जरूर होगा। ठीक है, तो ये सब आपका इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंट में आपका सिंपली ग्रेजुएशन मांगा है, अगर आपने कॉमर्स एंड या फिर इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा। अगर फिर इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे आपका पोस्ट है, फिर नेक्स्ट है आपका लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट में आपका देखिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है। इन सब फील्ड से अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पे फील्ड दिए हैं, तो इन सब में से किसी भी फील्ड से आपने बैचलर डिग्री कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस। आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए, लैब का जो इक्विपमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बस। और यहाँ पे डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज बोला गया है। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज बता दे रही, जो भी आपका डिजायरेबल में मांगा गया है ना, वो जस्ट उन लोगों का डिजायर है, मतलब वो लोग चाहते हैं, एनसीईआरटी चाहते हैं कि अगर आपके पास ये नॉलेज है तो उनके लिए अच्छा है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन ये आपका डिजायरेबल रहता है। आपको जस्ट अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखकर ही आपको अपना पोस्ट आपको मतलब आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपका डिजायरेबल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है 10 पास और 12 पास मांगा है। ठीक है, और इसमें भी आपका टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, फिर यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बोला गया है रिटन टेस्ट। ठीक है, और साथ में आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है तो जरूर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा पोस्ट वाइज आपका क्वालिफिकेशन। ठीक है, और आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको नीचे देखेंगे तो देखिए आपको कारपेंटर हुआ, ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिशियन हुआ, फिर आपका डार्क असिस्टेंट हुआ, इन सब में देखिए आपका 10
+12 प्लस आपका ITI मांगा है विथ आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। किसी में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा है। तो आपने ITI कर रखा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे लाइटमैन हुआ, पेंटर हुआ, ठीक है, इन सब में ITI के साथ आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल डिटेल पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, आपका 29 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। आपका 19 मई आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहेगा, ठीक है। और इसका रिटन एग्जामिनेशन जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह रहेगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एज देखेंगे तो मिनिमम एज तो बोला नहीं गया है, ठीक है, बट 18 इयर्स आप मान के चलिए। मैक्सिमम एज आपको वहाँ पे आपको ऊपर ही आपको पोस्ट वाइज टेबल में बता दिया गया है। और ये जो आपका एज काउंट होगा एज पर आपका 22 अप्रैल आपका काउंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कैटेगरी वाइज आपको मिलेगा ही एज रिलैक्सेशन, SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, PWBD के लिए 10 इयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन फी रहेगा वो आपका अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लेवल वाइज दे दिया है। लेवल 10-12 वाले 10 से 12 वाले जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे 1500 फी रहेगा ईच पोस्ट, ठीक है। 6 से 7 लेवल वालों के लिए यहाँ पे 1200 फी रहेगा। फिर आपका लेवल 2 से 5 वालों के लिए यहाँ पे 1000 रहेगा। जो आपका LDC है वो आपका लेवल 2 है तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। फिर आपका जो असिस्टेंट जो पोस्ट है वो आपका लेवल 6 है तो उसके लिए आपको 1200 यहाँ पे फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा आपका जूनियर अकाउंटेंट भी आपका लेवल 6 में आता है, ठीक है, उसके लिए भी आपको 1200 यहाँ पे फी पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे SC/ST PWBD एक्स सर्विसमैन यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको फी पेमेंट नहीं करना होगा, इनके लिए फ्री है फॉर्म ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, रिटन एग्जामिनेशन होगा। अगर आपका स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, किसी में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू होगा। तो ये एज पर आपका जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन मतलब प्रोसेस होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो आप देख लीजिएगा। ध्यान रहे इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपका 19 मई है, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी बेसिक डिटेल्स थे वो मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आपका ना, यहाँ पे मैंने पूरा नोटिफिकेशन देखा है, यहाँ पे मुझे सिलेबस नहीं मिला है, ठीक है। मतलब इस यहाँ पे आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे इन लोगों ने नहीं बताया है। मुझे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं मिला है। हो सकता है इसका सिलेबस का अपडेट आपको इसी के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसका सिलेबस आता है मैं एक अलग वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप पहले जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं उस पोस्ट वाइज आप अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।